हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक नया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि जब हम लोग मोटर्स को स्टडी करेंगे ना, एट दैट टाइम दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो कौन सा आज एक लॉ है, एक रूल है जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एंड दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं? जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरफ नॉर्थ पोल दिखाते हैं, एक तरफ साउथ पोल दिखाते हैं, और बीच में हम लोग रख देते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि वायर होगी। ठीक है, तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड की विसिनिटी में रखा जाता है तो ये जो कंडक्टर है ना, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब उस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे पता लगाएं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला फ्लेमिंग्स हमारा लेफ्ट हैंड रूल। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे और कुछ एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए आपकी स्क्रीन पर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में जब भी मैं रखती हूँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो वो जो कंडक्टर है वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। एक्सपीरियंस मतलब उस पर खुद एक फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे देखिए, सबसे पहले स्ट्रेच कीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, स्ट्रेच कीजिए थंब को। ठीक है, इसके बाद फोर फिंगर को, थंब फोर फिंगर, और उसके बाद ये मिडिल फिंगर। ओके, थंब फोर फिंगर एंड देन मिडिल फिंगर, इनको स्ट्रेच कीजिए। ये जो तीन फिंगर्स हैं ये तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको, उनकी डायरेक्शन के बारे में आपको बताएंगी, और इन तीनों को हमें ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब इसकी और इसके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी, तभी 90 डिग्रीज का एंगल मुझे दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए क्या बता रहा है वो, कि जो आपका थंब है ये बताता है आपको फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, एफ, ये जो आपका फोर फिंगर है ये आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये हमें बताती है डायरेक्शन करंट की। ठीक है, तो एफ बी आई, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी फिंगर्स को भी लेबल कर लिया है। थंब क्योंकि सबसे मोटा तगड़ा दिखता है तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें बता रहा है बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताता है। एंड दिस इज आई, आई स्टैंड्स फॉर करंट। ठीक है, तो इस तरीके से फिंगर्स में मैंने लेबल कर लिया, और यहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम भी बना लिया। दिस इज थंब जो कि फोर्स बता रहा है, बी जो कि मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, और दिस इज टेलिंग मी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एक डायग्राम की हेल्प से अब समझते हैं कि इसको मुझे अप्लाई कैसे करना है, फोर्स की डायरेक्शन को कैसे मैं कैलकुलेट करूंगी इसको यूज करके। इस तरह से कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिलते हैं। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है उसका, साउथ पोल है उसका। ठीक है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसके बाद आया आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो आप एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये एक वायर है, कॉपर की वायर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस केस में करंट जो है वो नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझसे कहा जाए कि इस वायर पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना, उसी डायरेक्शन में मेरा ये जो कंडक्टर है इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है। तो उसके लिए मेरे को यूज करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिएगा कि बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे रखा मैंने। करंट की डायरेक्शन ये होती है, तो करंट की डायरेक्शन को मुझे ऊपर दिखाना है तो हाथ को मोड़ना होगा। ठीक है, और अब देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है, आई होप आप लोग देख पाए कि ये है हमारा बी। ठीक है, बी की डायरेक्शन ये है,
ये है हमारा करंट, करंट की डायरेक्शन भी ठीक हो गई ऊपर। तो हमारा जो थंब है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, राइट, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो इस कंडक्टर को इनवर्ड पुश कर रहा है, अंदर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी इनवर्ड। ये तो हम सब लोगों को पता है ना कि फोर्स जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, वो डायरेक्शन को हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर, ये देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके। अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं। अगर मान लीजिए सेम सिनेरियो है, बस करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। करंट की डायरेक्शन तो उल्टी कैसे भी कर सकते हो ना, बैटरी के कनेक्शंस चेंज करके करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहां पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो बी ये अब करंट की डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, और अब देखिए अब थंब कहां पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो यानी कि इस केस में जो मेरा फोर्स होगा वो बाहर की तरफ अप्लाई होगा। तो यहां पर मैं लिख देती हूं force is outward. This is how we can use Fleming's left hand rule to calculate, to find out the direction of magnetic force. Form of questions जो हमसे पूछे जा सकते हैं related to Fleming's left hand rule. ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्रॉस सर्कल्स जो हैं, ये बताते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। ठीक है, मतलब इनवर्ड मतलब नॉर्थ पोल उसका इधर कहीं है और साउथ पोल उसका अंदर है। ठीक है, तो ये इनवर्ड, नॉर्थ यहां है, साउथ वहां है, तो फोर्स जो है वो इनवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन मुझे ऐसी दी हुई है। ठीक है ना, अब मुझे फोर्स बताना है कि इस कंडक्टर पे फोर्स कौन सा अप्लाई होगा। तो देखिए, इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये है बी कह रहा है इनवर्ड है, ये है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स कैसा जा रहा है मेरा, आई होप आप लोग देख पाएंगे। दिस इज बी अंदर, दिस इज करंट, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये करंट हो गया। और मेरा फोर्स कैसा है, देखिए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो अपवर्ड होगी। फोर्स कौन सी होगी यहां पर, अपवर्ड। ये सिंबल है बच्चों कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब आउटवर्ड है, आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो यानी कि एन जो है मैग्नेट का वो पीछे है और एस जो है मैग्नेट का वो आपकी तरफ है। ठीक है, तो अब यहां पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो देखिए क्या होगा, दिस इज बी इज कमिंग आउट, दिस इज करंट, करंट ऊपर की तरफ है ना, तो मेरे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दिस साइड। तो यानी कि जो इस डायरेक्शन में यहां पर इस केस में जो फोर्स अप्लाई होगा मेरे इस कंडक्टर के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो बच्चों, दिस वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसको यूज करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। और हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई और एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसको आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। ओके, टेक केयर, बाय।